थाईलैंड के सुफानबुरी में एक मरीज को एम्बुलेंस में चढ़ाते वक्त जबरदस्त धमाका हो गया। बताया गया कि उस एम्बुलेंस में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था, जिसने आग पकड़ ली। और इससे पहले कि उस मरीज को एम्बुलेंस में चढ़ाया जाता, वहां जोरदार धमाका हो गया। इससे पहले कुछ लोग उस मरीज को स्ट्रेचर पर बैठाकर एम्बुलेंस के करीब लाते दिखे, लेकिन उनके एम्बुलेंस के करीब पहुंचते ही उसमें रखा ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। धमाका होते ही वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। देखते ही देखते एम्बुलेंस लपटों में घिर गई और उससे निकलने वाले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। हालांकि अस्पताल के स्टाफ ने वक्त रहते मरीज को वहां से हटा लिया। एम्बुलेंस का ड्राइवर भी लपटों के बीच से बाहर निकलने में कामयाब रहा। हादसे के बाद दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इस धमाके में एम्बुलेंस जलकर राख हो गई, जबकि अस्पताल की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा। देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक 1 के लागू होने के बाद से हत्या, लूट और चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इन घटनाओं ने दिल्ली पुलिस की भी चिंता बढ़ा दी है। और बताया जा रहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन हटने के बाद से हत्या, चोरी, रंगदारी और लूट की घटनाएं बढ़ गई। इनमें कई घटनाओं के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। 17 जून को मॉडल टाउन में हुई एक वारदात से तो इलाके के लोग दहशत में हैं। इस घटना में चलती बाइक पर 2 बदमाशों ने एक महिला से उसका बैग छीनने की कोशिश की थी। इसी तरह 10 जून को दिल्ली के स्वरूप नगर में कुछ बदमाश 10 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ करके रफूचक्कर हो गए थे। 8 जून को नजफगढ़ में ज्वेलरी की एक दुकान पर लूट के मकसद से बदमाशों ने गोली चलाई थी और इस घटना ने इलाके के दुकानदारों को डरा दिया था। 6 जून को भी दिल्ली के भलसवा इलाके में कुछ बदमाश दिन दहाड़े एक लड़के को डंडों से बीच सड़क पर पीटते नजर आए थे। ये घटना पुलिस थाने से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हुई थी। नरेला में तो पिछले 1 महीने में आरोपी 2 एटीएम उखाड़ कर ले जा चुके हैं और ये सारी घटनाएं लॉकडाउन हटने यानी अनलॉक 1 लागू होने के बाद हुई हैं। दिल्ली में जिस तरह से ताबड़तोड़ वारदातें सामने आ रही हैं, उसके बाद ये साफ हो जाता है कि सुरक्षा के ये दावे हवाई साबित हो रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते अपराध की एक कड़ी कोरोना से भी जुड़ती दिख रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जेलों में कोरोना फैलने के डर से लॉकडाउन के दौरान कई कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया था। दावा है कि जेलों से छूटने के बाद इन कैदियों ने गैंग बनाकर दिल्ली में अपराध करना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं के आरोप में ऐसे 80 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ा गया है, जो लॉकडाउन के दौरान जमानत पर जेल से छूटे थे। इसी को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस ने जमानत पर छोड़े गए सभी कैदियों की एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी।